हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग सही होंगे। आज मैं आपको क्लास 10th एक्सरसाइज 1.3 के बारे में बात करने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन इसमें कहता है कि रूट 5 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो रूट 5 को इरेशनल नंबर प्रूफ करने से पहले मैं आपको एक नंबर्स के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका नाम है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है? जैसा कि आप देख सकते हो कि दो नंबर को प्राइम कहलाते हैं अगर उसके कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आए। एग्जाम्पल के तौर पे 25 एंड 24, इन दोनों का कॉमन फैक्टर अगर देखा जाए तो सिर्फ 1 है। या इसको आसान शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि ऐसे दो नंबर जो सिर्फ एक से डिवाइड हो, बाकी किसी और से डिवाइड ना हो। मतलब 25/24 अगर लिखा रहेगा तो इस नंबर को कोई दूसरा नंबर डिवाइड करेगा ही नहीं, सिर्फ 1 ही डिवाइड करेगा। तो ऐसे दो नंबरों को हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं। तो ये तो बात हो गई को प्राइम नंबर की बात। अब यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं। लेट √5 इज रैशनल नंबर। अब ऐसा क्यों माना जाता है? हमें तो इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए कहा गया है। इरेशनल नंबर क्यों माना जाता है? कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो एक तरह से अस्पष्ट है कि वो चीज़ तो इरेशनल है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता है कि ये तो ऐसा होता ही है, लेकिन ऐसे सवालों को प्रूफ करने के लिए हमें उसका उल्टा माना जाता है। और उल्टा मान लेने के बाद अपनी मानी हुई बात को गलत साबित करते हैं यहाँ पे। और अपनी मानी हुई बात जब गलत साबित हो जाएगी उसी को हम लोग कंट्राडिक्शन कहते हैं। तो जब कंट्राडिक्शन अराइज हो जाएगा तो फिर हम लोग कहते हैं नहीं नहीं, एक्चुअल में वो जो हम मान रहे हैं वो सही नहीं है, जो क्वेश्चन कह रहा है वही सही है। तो √5 को रेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए जैसे मैंने रेशनल नंबर प्रूफ कर मतलब मान लिया इसमें यहाँ पे, तो √5 हमारा किस फॉर्म में आ जाएगा? हम जानते हैं कोई भी रेशनल नंबर P/Q का फॉर्म में आता है, जहाँ पे P और Q इंटीजर्स होते हैं और Q 0 के बराबर नहीं होता है। तो A और B हमारा P और Q भी मान सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। A और B मैंने मान लिया, तो A और B इंटीजर्स होंगे और B 0 के बराबर नहीं होंगे। साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ लिखा जाता है कि वेयर A एंड B आर को प्राइम, ये माना जाता है। अब यहाँ मन में आपके सवाल आ रहा होगा कि यार को प्राइम क्यों मान रहे हैं, रीज़न क्या है को प्राइम मानने की? तो सबसे पहले तो हमने बता दिया कि को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, उसको पहले आप देख लो, समझ लो कि को प्राइम नंबर होता क्या है। अब को प्राइम नंबर मानते क्यों है ना? यहाँ पे अगर कोई आदमी ये लिख दे कि A और B रियल नंबर, क्या ये सही है? सही कह सकते हैं, बट 100% सही नहीं कह सकते हैं। रियल नंबर तो होता है, सही बात है, लेकिन यह कि एग्जैक्ट बिल्कुल परफेक्ट जो बात अगर आएगी यहाँ पे, को प्राइम लिखना ज़्यादा बेहतर होता है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेयर A एंड B आर दैट नंबर देयर इज़ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ये बात भी बोल सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये आता है कि को प्राइम ही क्यों माना गया? तो को प्राइम मानने का के पीछे रीज़न ये होता है कि कोई भी फ्रैक्शन, कभी भी जब कोई फ्रैक्शन लिखा जाएगा तो वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब जब सिंपलेस्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो उन दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कोई दूसरा नंबर डिवाइड नहीं करता है, मतलब 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर डिवाइड नहीं कर सकता है। जैसे मान लीजिए हम किसी क्वेश्चन को हम बनाते हैं और क्वेश्चन को बनाते बनाते मेरा आंसर आ जाता है 25/30 आंसर आ गया। सपोज डेट ये आंसर है, कोई क्वेश्चन हम बना रहे थे, क्वेश्चन बनाते बनाते ये आंसर आ गया। ज़रा सोचो कि क्या ये आंसर हमारा हम अगर छोड़ देंगे तो सही माना जाएगा? नहीं, 100% सही नहीं माना जाएगा। उसके पीछे रीज़न क्या है कि ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। इसको फिर हम लोग काटते हैं, जब काट लेंगे तो 5 6 है 30 और 5 5 है। अब देखो ये आ गया 5 और 6। अब 5 और 6 जो फ्रैक्शन हुआ, तो क्या इसको और कोई नंबर काटेगा? और किसी नंबर से डिविजिबल है क्या? बिल्कुल नहीं है, सिर्फ 1 से डिविजिबल है। तो जो भी फ्रैक्शन होता है ना, वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में एग्जिस्ट होता है अगर, तो वो उसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। और जिसका कॉमन फैक्टर 1 होता है उसे हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इसलिए इस चीज़ को A और B को प्राइम नंबर मानते हैं। तो पहला सवाल तो इसका आपको आंसर समझ में आ गया होगा कि को प्राइम नंबर हम लोग क्यों मानते हैं। अब फिर जैसे A/B के फॉर्म में लिखा तो इसको हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा A²/B²। तो ये आ गया तुम्हारा 5B² इज इक्वल टू A²। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ लिखते हैं, 5 डिवाइड्स
ए स्क्वायर। सो 5 डिवाइड्स ए। अब आपके मन में यहाँ पे एक भी सवाल आ रहा होगा कि 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर कैसे हो गया। अब आप सोच रहे होगे कि शायद ऐसा हुआ होगा कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 5 हुआ होगा। हाँ, ऐसा हुआ होगा, लेकिन ये थॉट यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है कि हम लोग इस तरह से जो 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर बटा 5 ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कि ये इस वजह से हम ये बात कह रहे हैं, नहीं, इस वजह से नहीं कह रहे हैं। क्योंकि किसी भी नंबर को अगर हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो भाई ए और बी तो मुझे पता नहीं कौन सा नंबर है, ए और बी तो मैंने सिर्फ बोला को प्राइम नंबर है। तो जब ए और बी प्राइम को प्राइम नंबर पता ही नहीं है, तो ए स्क्वायर को जब 5 से डिवाइड करेंगे, कोई ज़रूरी तो नहीं है कि 5 जो है ए को ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा। ये ऐसे कॉमन सेंस में तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, मतलब इधर जो नंबर बन रहा है ना, इस साइड में आप देख सकते हो, इस साइड यहाँ पे जो नंबर बन रहा है ये एक्चुअल में 5 का मल्टीपल है। नहीं, किसी भी नंबर को जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 का मल्टीपल हो जाता है। अब ये 5 का मल्टीपल है, अब 5 का मल्टीपल है इधर, तो इसका मतलब है अब बीच में इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, तो जो इधर नंबर होगा वो इधर नंबर है, और इधर हम लोग डिसाइड कर चुके हैं ये क्या है, 5 का मल्टीपल है। तो इस 5 का मल्टीपल इधर होगा तो इधर भी 5 का मल्टीपल वाला नंबर ही होगा। इसलिए ये इधर जो नंबर मेरा मिलने वाला है ये ए स्क्वायर, ये हमारा 5 से डिविजिबल हो जाएगा। ये लॉजिक है इसके पीछे, ना कि ये लॉजिक है। ये लॉजिक बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि 5 जो है ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो अब दूसरी चीज़ ये है कि जब 5 किसी स्क्वायर के नंबर को डिवाइड करेगा तो इसका मतलब है कि वो सिंपली इसको भी डिवाइड करेगा। जैसे 5 अगर 5 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, डेट मीन्स 25 को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब वो 5 को भी डिवाइड कर रहा है। अगर 5 25 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यहाँ देख लो, अगर 5 25 के स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है, मतलब 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा, तो इसका मतलब वो 25 को डिवाइड करेगा। तो वही लॉजिक यहाँ पे लग रहा है, कोई बात नहीं है। तो ये पहली चीज़ होगा कि मेरा 5 जो है ए को डिवाइड करेगा। अब अगली बार नेक्स्ट टाइम क्या माना जाएगा यहाँ पे कि मान लेंगे कि लेट ए इज इक्वल टू 5c फॉर सम इंटीजर c, फॉर सम इंटीजर c। तो अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि a इज इक्वल टू 5c क्यों माना, 4c क्यों नहीं माना, 2c क्यों नहीं माना, 3c क्यों नहीं माना। तो अभी मैंने बताया था कि ये जो a है ना, ये 5 का मल्टीपल हो गया। क्यों? क्योंकि ये 5 का मल्टीपल था। तो ये जब कोई नंबर 5 का मल्टीपल है, इसका मतलब मुझे उसके, क्योंकि ये नंबर जब भी आएगा तो ये 5, 25, 30, 35, 40, 45 इस टाइप के नंबर यहाँ पे बन रहे होंगे। तो अगर ए को मुझे कुछ नंबर मानना होगा तो इसका मतलब वो 5 के मल्टीपल में ही मानना पड़ेगा, इसलिए 4 के मल्टीपल नहीं मान सकते हैं। तो अगर आप एक क्वेश्चन एक प्रूफ को अगर समझ लेते हैं तो इसी तरह से √2 वाले, √3 वाले, √5, √7 सबका प्रूफ सेम एक ही जैसा होता है। बस खाली जहाँ पे 5 है वहाँ 2 लिख देना होता है, जहाँ पे 5 वहाँ 3 लिख देना होता है। तो इसलिए हमने a इज इक्वल टू 5c मान लिया। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को हम लोग मान लो 1 मान लेते हैं। तो 1 में इसका वैल्यू रख देते हैं, तो फ्रॉम 1 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a का मान कितना है 5c, तो ये हो जाएगा 5c का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। डेट मीन्स 5 तो 5c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। ये 5 से 5 काट दिया मैंने। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, जैसे इस टाइप का था 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, इस तरह से यहाँ क्या 5c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। तो इसका मतलब 5 डिवाइड्स a स्क्वायर जब यहाँ लिखा था, इसी तरह से क्या हो गया 5 डिवाइड्स b स्क्वायर। सो 5 डिवाइड्स b। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 5 जो है a को भी डिवाइड कर रहा है और 5 b को भी डिवाइड कर रहा है, लेकिन हमारा a और b जो नंबर है एक्चुअल में है क्या, एक्चुअल में को प्राइम नंबर है। मतलब a और b को डिवाइड करने वाला 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर है नहीं, लेकिन हमारा यहाँ पे 5 एक दूसरा नंबर मिल गया जो a और b को डिवाइड कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने गलत नहीं माना है। यहाँ पे √5 तो कभी भी मतलब रेशनल नंबर होगा नहीं, जब भी होगा इरेशनल नंबर होगा। और मैंने कहा था कि इस तरह के क्वेश्चन को इसका उल्टा माना जाता है और अपनी मानी हुई बात को गलत मतलब साबित की जाती है, और जिससे हमारा कंट्राडिक्शन अराइज हो जाता है। तो अगर इसको हमने जैसे ही रेशनल मानने की वजह से ये हमारी सारी कहानी उत्पन्न हो गई यहाँ पे कि मतलब ये 5 जो a को डिवाइड करेगा 5b को भी डिवाइड करेगा। इससे पता ये चला कि हमारा a और b तो क्या है कि भाई मतलब को प्राइम नंबर है, बट यहाँ a और b को प्राइम नहीं हो रहा है, क्योंकि 5 इसका
डिविजिबल मिल गया। तो इससे क्या हमको मिला कि कंट्राडिक्शन एराइज हो गया यहाँ पे। तो इसके बाद क्या लिखना होता है कि यहाँ लिखेंगे, आगे देख लीजिए आप कैसे लिखना होता है। इस चीज़ को मैं यहाँ पे एरेज कर दे रहा हूँ। आगे बस 2 लाइन लिख देना है कि बट ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। 5 डिवाइड्स ए था, 5 डिवाइड बी था, लेकिन ए और बी क्या है, को प्राइम। कंट्राडिक्शन अराइज, सो आवर assumption is wrong, hence under root 5 is irrational number। ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए आप। इसमें कह रहा है कि 3 + 2 √5 को हमें इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। देखिए अब इसमें होता क्या है कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन, जो बोर्ड एग्ज़ाम हो रहे हैं अभी 2-3 साल से जो बोर्ड एग्ज़ाम हो रहा है, और उस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो साथ में एक चीज़ लिख दिया जाता है कि वेयर √5 इज़ इरेशनल नंबर, है ना, या ये लिख देगा कि इट इज़ गिवन दैट √5 इज़ इरेशनल नंबर, देन प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज़ इरेशनल नंबर। ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह से। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आपको एक बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, बट उसमें वो वर्ड नहीं लिखा है जिसके √5 इज़ इरेशनल है या नहीं है, अगर वो वर्ड नहीं लिखा हुआ है तो सबसे पहले आपको √5 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना होगा, उसके बाद तब ये आपको प्रूफ करना होगा। क्योंकि √5 इरेशनल नंबर जब तक प्रूफ नहीं करेंगे तब कैसे कह सकते हैं इस बात को। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो फिर वो 2 मार्क्स में नहीं पूछा जाएगा, वो फिर 4 मार्क्स में पूछा जाएगा, 4 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाएगा। 2 मार्क्स में क्वेश्चन अगर पूछा जाता है इस तरह का, और रियल नंबर के सवाल जो होते हैं ना 4 मार्क्स में पूछे नहीं जाते हैं जनरली, क्योंकि इतना मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, वो 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो मैक्सिमम 3 मार्क्स में हो सकते हैं। 4 मार्क्स में पूछने के लिए क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, तो उसको फिर आपको वो चीज़ √5 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग √5 को इरेशनल नंबर मानते हुए बात करेंगे। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अगर एग्जाम में अगर आता है तो पहले आपको √5 को प्रूफ करना होगा। वैसे जब भी क्वेश्चन पूछा गया है तो उसमें लिख दिया गया है कि √5 इरेशनल नंबर है, इट इज़ गिवन दैट, उसमें दिया हुआ है, तब ये प्रूफ करना है। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग, तो मान लेंगे लेट 3 + 2 √5 इज रेशनल नंबर। जैसे ही 3 + 2 √5 रेशनल नंबर होगा, इसका मतलब ये ए और बी के फॉर्म में लिखा रहेगा। वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड बी नॉट इक्वल टू 0। अब चाहे तो इसको को प्राइम लिख भी सकते हैं, और को प्राइम भी लिख दो चाहो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ए बी को प्राइम। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 √5 को हम लोग इधर ले जाते, ए बाई बी है, और 3 को उधर लेके चले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे बी हो गया एलसीएम, यहाँ पे ए, क्योंकि देखो इसके नीचे 1 छुपा हुआ है और यहाँ बी है, तो इस दोनों का एलसीएम बी आ जाएगा। तो बी से बी कट जाएगा, बचेगा 1, तो 1 को वैसे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आ जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -3b। तो ये हमारा 2 √5 हो गया। फिर √5 हमारा क्या हो जाएगा, a - 3b/2b। तो अब ज़रा देखिए a और b हमारा एक्चुअल में क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक। और किसी भी रेशनल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, है ना, नीचे अगर 0 नहीं हो तो वो फिर अगेन क्या हो जाता है, रेशनल नंबर ही बन जाता है। तो इधर मेरा राइट साइड में क्या दिख रहा है, राइट साइड में हमारा रेशनल नंबर है, बट लेफ्ट साइड में √5 क्या है एक्चुअल में, अभी हम लोग प्रूव भी कर चुके हैं कि √5 हमारा इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर दोनों आपस में कभी बराबर हो नहीं सकता है, तो उसको इसलिए यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कि इन LHS अंडर √5 इज irrational, in RHS a - 3b/2b is rational, है ना। अब आगे लिख दो कि LHS is not equal to RHS,
ऐसा कभी हो नहीं सकता है। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 3 पार्ट इसमें दिए हुए हैं, 1/√2, 7√5, 6√2। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में कर चुके हैं। तो इसमें से मैं कोई कर देता हूँ, मान लो कि क्वेश्चन 1 कर देता हूँ। तीनों करने की ज़रूरत है नहीं, एक अगर आप ये वाला समझ चुके होगे तो अपने इस तरह का आप समझ चुके हो तो फिर वो अपने आप बन सकता है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट तो यहाँ लिखेंगे लेट 1/√2 इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, अगर आप मेरा ये पार्ट अगर डायरेक्ट इस पार्ट को अगर आप देख रहे हैं, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो क्वेश्चन नंबर 2 इसका देख लीजिए, और फिर क्वेश्चन नंबर 2 में अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, तभी फिर आपको समझ में ज़्यादा आएगा। और क्योंकि मैथमेटिक्स एक हद से एक दूसरे से रिलेटेड हो जाता है, कुछ पार्ट कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सब रिलेटेड होते हैं। तो अगर आप सीधे इस पार्ट को अगर आप देख रहे हो तो फिर आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो इसके लिए मैं ज़्यादा ये आपको सजेस्ट करूँगा कि आप क्वेश्चन नंबर 2 और 1 इसको देख लीजिए, फिर आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो ये रेशनल नंबर हो गया। तो जैसे ही 1/√2 रेशनल हो गया, इसका मतलब ये a/b के फॉर्म में रहेगा। वही बात लिखेंगे यहाँ पे, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स और b नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर को प्राइम। फिर सेम उसी तरह से हम लोग यहाँ पे अगर a/b है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, a × √2, मतलब इसके साथ ये मल्टीप्लाई, इसके साथ ये मल्टीप्लाई, तो a × √2 हो गया, इक्वल टू क्या हो गया, b हो गया। अब √2 को यही रहने दिया जाएगा तो इधर कितना हो जाएगा, b/a। तो अगर कोई रेशनल नंबर मतलब 3/2 अगर रेशनल नंबर में है तो 2/3 भी रेशनल नंबर में होगा। a/b रेशनल है, इसका मतलब b/a भी रेशनल नंबर भी है। बट इधर लेफ्ट साइड में क्या मिला मुझे, √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो ये इरेशनल ये रेशनल दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि √2 इज इरेशनल। आगे ऐसे लिख दो, वी नो दैट √2 इज रेशनल नंबर बट b/a इज रेशनल। सो √2 इज नॉट इक्वल टू b/a। हम लोगों ने इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें LHS RHS लेके बनाया था, वैसे भी लिख सकते हो। यहाँ हम लोग सीधे इस बात को LHS RHS नहीं लिया और शॉर्ट हो गया। तो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। आवर एजम्पशन या सपोजिशन जो कहो, एजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस 1/√2 इज इरेशनल।